गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल। आज का जो हमारा हेडलाइन है वो है फॉरगेट मूडीज़, फोकस ऑन द मूड। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि मूडीज़ ने अभी जो इंडिया की जो सोवरेन बॉन्ड की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, Baa3 से Baa2 कर दिया है। देखो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में सोवरेन बॉन्ड होते क्या है। सोवरेन बॉन्ड वो होते हैं जिसको क्या है कि गवर्नमेंट इशू करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि whenever the government whenever the government needed money to meet their expenditure then they issue sovereign bond। मीन्स इसका मतलब है कि जब कभी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए पैसे की आवश्यकता यानी कि मनी की आवश्यकता पड़ती है, देन गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। उस बॉन्ड को क्या होता है कि पब्लिक परचेस करती है। पब्लिक परचेस करेगी तो कहीं ना कहीं वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर फुलफिल करती है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो मूडीज़ है, मूडीज़ ने क्या किया है कि बॉन्ड की रेटिंग डाउन कर देती है। बॉन्ड की रेटिंग डाउन कर दी है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, बॉन्ड की रेटिंग डाउन होने का मतलब है कि देखो, बॉन्ड की रेटिंग एक्चुअल में क्या शो करती है कि क्रेडिट की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, क्रेडिट की क्वालिटी मतलब बॉन्ड की रेटिंग डाउन हुई है, इसका मतलब ये हुआ है कि क्रेडिट की क्वालिटी आपकी डाउन हुई है। मीन्स जो फाइनेंशियल इशूअर है, जो इशूअर है मतलब जो बॉन्ड जो इशू करता है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डाउन हुई है। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल आपको आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड जो पे होगा, उसकी जो एबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसकी जो एबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की और प्रिंसिपल पे करने की, वो कहीं ना कहीं वो डाउन हुई है। बॉन्ड की रेटिंग डाउन होने का ये मतलब होता है। मीन्स कहीं ना कहीं वो इनकेपेबल हुआ है फाइनेंशियल इशूअर। फाइनेंशियल जो इशूअर है जिसने आपको बॉन्ड इशू किया है, उसकी एबिलिटी कहीं ना कहीं डाउन हुई है। मीन्स कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट हुआ है, इसका मतलब ये होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मूडीज़ ने किस तरह से इंडिया की जो सोवरेन बॉन्ड की जो रेटिंग है। सोवरेन बॉन्ड एक्चुअल में गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बॉन्ड होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गए और IOCL हो गए। इस तरीके की जो कंपनीज रहती हैं उनके द्वारा ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। Global rating agency Moody's has nipped India's long-term sovereign rating from Baa to notch lower Baa3, but it does not really matter as the COVID-19 pandemic has affected the short-term outlook worldwide, and India seems well poised to pick up economic speed sooner rather than later। देखो, निप्ड का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है मूडी हैज़ निप्ड। मतलब क्या होता है, ये निप्ड का मतलब होता है कि कंप्रेस करना। देखो, मूडी ने एक्चुअल में क्या किया है कि इंडिया के जो सोवरेन बॉन्ड है उसकी रेटिंग पहले क्या थी, Baa3, और अब उसको घटा के कितना कर दिया, Baa2 कर दिया है। तो इसमें सब बोला जा रहा है कि ये क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने इंडिया की ही रेटिंग को कम किया है। मतलब जो एक्चुअल में क्या चल रहा था कि जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था उसके कारण जो वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है सभी में कहीं ना कहीं क्या है कि एक डाउन टर्न देखने को मिला है। तो ऐसा मतलब कोई एक मेजर इशू नहीं है कि जो फिच जो मूडीज़ ने है जो इंडिया की जो रेटिंग डाउन कम कर दी है उससे कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि इंडिया सीम्स वेल पोइज्ड टू पिक अप इकोनॉमिक स्पीड सूनर रादर देन लेटर। और इंडिया क्या है कि वेल पोइज्ड है, मतलब कि एक अच्छी कंडीशन में है, ताकि जिससे क्या होगा कि मतलब जो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्पीड है वो जल्द से जल्द क्या होगी, अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगी। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ इनफैक्ट ए रेटिंग रीअलाइनमेंट एंड नॉट ए डाउनग्रेड बिलो अदर इकोनॉमीज। ये बोला जा रहा है कि बेसिकली ये क्या है कि रेटिंग का रीअलाइनमेंट है। मीन्स रेटिंग को इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने ऐसा किया है कि जो अदर इकोनॉमीज से क्या है कि इंडिया की जो रेटिंग है उसको डाउन कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया डज रिमेन इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉर द ट्रियो ऑफ मूडीज, S&P एंड फिश। देखो, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब होता है कि ईश्वर ईश्वर इज considered to meet its obligation। ईश्वर इज कंसिडर्ड टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। मीन्स ईश्वर जो है अभी जो अभी बॉन्ड इशू करता है वो ऐसा नहीं है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो अभी भी उसकी कंडीशन अच्छी है। मीन्स अगर आप उस ईश्वर के मीन्स अगर आप अभी भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी से अगर आप अभी बॉन्ड खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये मतलब होता है। तो इंडिया डज रिमेन इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉर द ट्रियोज ऑफ मूडीज, S&P एंड फिच। जो ये तीन रेटिंग एजेंसी है इनके लिए अभी भी क्या है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। मतलब इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अभी ख़राब कंडीशन में, एक अच्छी कंडीशन में है इंडिया का बॉन्ड मार्केट।
As the Prime Minister Narendra Modi emphasized at the CII annual session in the post-COVID world, there would be ग्रेटर ट्रस्ट ऑन इंडियन एक्सपर्टाइज एंड स्किल। देखो मोदी जी ने अभी क्या हुआ था कि CII एनुअल सेशन हुआ था, तो इसमें मोदी जी ने ऐसा बोला था कि जो कोविड-19 के बाद जो इंडिया का कोविड-19 पीरियड के बाद क्या होगा कि जो इंडिया का जो प्रोडक्ट रहेगा, इंडिया का जो एक्सपर्टाइज रहेगा, इंडिया का जो स्किल रहेगा, उसके ऊपर क्या है कि ग्रेटर ट्रस्ट किया जाएगा। नोटिस that more than 150 countries have been helped with prompt medical supplies. Indeed, the world is looking for a trusted, reliable partner, and global investor cannot be unaware that India has the requisite potential, strength and ability. देखो अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने क्या किया था कि मोर देन 150 कंट्रीज़ में मेडिकल सप्लाई की थी, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वर्ल्ड जो है मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जो वर्ल्ड जो विश्व जो है वो एक ऐसी कंट्री की तरफ देख रहा है जिस पे वो पूरा भरोसा कर सके। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि इंडिया एक रिलायबल और एक ट्रस्टेड पार्टनर हो सकता है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि एंड ग्लोबल इन्वेस्टर कैन नॉट बी अनअवेयर दैट इंडिया हैज़ द रिक्विजिट पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। ठीक है, जो वर्ल्ड को जिस तरीके का मतलब पोटेंशियल चाहिए, जिस तरीके का पोटेंशियल चाहिए और रिलायबल और एक ट्रस्टेड कंट्री चाहिए, तो वो सब क्वालिटीज़ इंडिया के अंदर हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। Besides, as world trade remains severely affected and very much in negative territory, the Indian economy, which is not overtly reliant on export, is on a strong wicket। देखो ऐसा बोल रहा है कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी कंट्रियां क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, सीवियरली अफेक्ट हुई है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो क्या है कि ओवरटली का मतलब होता है कि इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से रिलायंट ऑन एक्सपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी पूरे तरीके से एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या है कि मतलब एक अच्छी कंडीशन में है अभी रिकवरी के हिसाब से। द शार्प ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस वुड आल्सो बूस्ट इंडियाज एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, ऑयल के जो प्राइसेस में अभी जो डाउन टर्न देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि जो फिजिकल डेफिसिट जो रहेगा इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं क्या है कि ये कम करेगा। ठीक है, और हाँ, द रूपी हैज़ नेवरथलेस वीकेंड बिकॉज द US डॉलर हैज़ स्ट्रेंथन। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि रुपीज़ जो रहता है, रूपी क्यों वीक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो रूपी वीक होता है। फर्दर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव स्टेप्ड अप फंड्स फ्लो इनटू इंडिया इन द पास्ट मंथ एंड फॉर गुड रीज़न। ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो था, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी क्या है कि फंड का फ्लो किया था इंडिया के अंदर, मतलब उन्होंने इंडिया की जो कंपनीज हैं उनमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया था। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF काउंट इंडिया एमंग द फ्यू इकोनॉमीज टू रिकवर फास्ट। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं लाइक द IMF काउंट इंडिया अमंग द फ्यू इकोनॉमीज टू रिकवर फास्ट। ठीक है, जो मतलब IMF ने भी इंडिया को ऐसी इकोनॉमीज में काउंट किया था जिसकी रिकवरी रेट काफ़ी फास्ट रहेगी। इन एडिशन, द रिफॉर्म मेजर्स अनाउंस by Finance Minister Nirmala Sitharaman in a key sector like mining, agriculture, aviation industry have the potential to boost value addition here। ठीक है, PM Modi has stressed the policy intention behind Atmanirbhar Bharat is to make India globally competitive and fully integrated with the global economy। देखो निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था, आप लोगों को पता होगा। साथ ही साथ मोदी जी ने भी किया है कि एक आत्म भारत जो इन लोगों ने अनाउंस किया था, उसके पीछे उनका इंटेंशन ऐसा था कि इंडिया को क्या है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और फुली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। और जो इंडिया को क्या है करना है कि फुली इंटीग्रेट करना है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन्स मस्ट बी फोर्ज दैट स्ट्रेंथन इंडियाज स्टेक इन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड नेटवर्क। देखो रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है? लोकल सप्लाई चेन का मतलब होता है कि लोअर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होनी चाहिए, लोअर सप्लाई चेन का रिस्क होना चाहिए और ग्रेट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि लोकल सप्लाई चेन। तो ये चीज़ है, मतलब कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम रहेगी, सप्लाई चेन में रिस्क हमारी कम रहेगी और हमारी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या होगा कि मतलब इंडिया का जो स्टेक है ग्लोबल सप्लाई चेन में, उसको क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा, मतलब उसको मजबूत करेगा। और मंत्रा नीड्स टू बी इंटेंड इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। हमारे मंत्र ये होने चाहिए। द PM सेड इंडीड एंड आवर डिसीजन मेकर्स वॉक द टॉक एंड दे मस्ट एंड एज आवर डिसीजन मेकर्स वॉक द टॉक। देखो हमारे डिसीजन मेकर वॉक द टॉक है, इसका मतलब ये होता है कि जो वो बोलते हैं वो लोग करते हैं। वॉक द टॉक का मतलब ये होता है मूडीज़ वुड श्योरली नीडेड टू री रेट इंडिया सोवरेन रेटिंग सून। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो मूडीज़ जो है वो क्या है कि मतलब
जल्द से जल्द जो अभी उसने इंडिया की जो सोवरियन बॉन्ड है उसकी रेटिंग को जो इसने डाउन किया, तो ऐसा बता रहा है कि जल्द से जल्द क्या है कि मतलब इसको वापस एक अच्छी रेटिंग के साथ दोबारा जो इंडिया की जो बॉन्ड की जो रेटिंग है वो पब्लिश करेगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।